माँ कभी सौतेली नहीं होती। लगातार पड़ रही गर्मी के बाद हुई बरसात ने मौसम सुहावना कर दिया था। जैसे ही बरसात रुकी, गीता के तीनों बच्चों ने पार्क में घूमने की जिद पकड़ ली। उनकी जिद के आगे हार कर गीता को उन्हें पार्क ले जाना ही पड़ा। तीनों बच्चे वहां अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और गीता वहीं एक कोने में लगी बेंच पर बैठकर मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। तभी कुछ देर बाद उसी की सोसाइटी की एक बुजुर्ग महिला हिमानी जी, जो अभी नई नई वहाँ रहने आई थी, आकर गीता के पास बैठ गई और उन्होंने गीता से कहा, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम 3 बच्चों की माँ हो। लगता है बहुत कम उम्र में ही तुम्हारी शादी हो गई थी। नहीं चाची जी, शादी तो 1 साल पहले हुई थी, हिमानी जी ने आश्चर्य से कहा। पर बच्चे तो काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, गीता ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। दरअसल ये मेरे पति की मृत पत्नी की निशानी है। अच्छा, पर आपस में तुम सबका व्यवहार देखकर कभी नहीं लगता कि ये तुम्हारे सौतेले बच्चे हैं। गीता ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ चाची जी, क्योंकि इन बच्चों के साथ मेरा रिश्ता जबरदस्ती की जिम्मेदारी नहीं, मेरी खुशियों की कहानी है। गीता की बात सुनकर हिमानी जी ने प्यार से उनके सर पर हाथ रखा और कहा, सच है, माँ कभी सौतेली नहीं होती। ना बच्चे बल्कि इंसान की सोच सौतेली होती है। गीता कुछ कहती कि तभी तीनों बच्चे हंसते हुए आकर उससे लिपट गए और अपने खेल की बातें बताने लगे। गीता भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बच्चों की तरह बातों की आनंद ले रही थी। माँ और बच्चों के अटल स्नेह के इस पल को अपनी आंखों में कैद किए हिमानी जी ने अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए, जहाँ उनकी बेटी प्रिया वर्षों से उनका इंतजार कर रही थी, जिसके स्नेह को अब तक उन्होंने सौतेलेपन की दीवार में कैद कर रखा था। उस दीवार को तोड़ने के लिए आज उनका मन बेचैन हो उठा। अभी वो कुछ ही कदम बढ़ी थी कि देखते ही देखते तेज बरसात शुरू हो गई। छतरी न लाने की वजह से बरसात से भीगती हुई वो आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके सामने से तेज कदमों में चलती प्रिया उनकी तरफ आती हुई नजर आती है। उनके पास पहुंचते ही प्रिया ने उन्हें छतरी से ढकते हुए कहा, माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि बिना छतरी के बाहर मत निकला कीजिए, आपको तुरंत सर्दी लग जाती है। हिमानी जी बिना कुछ कहे बस प्रिया को देखती जा रही थी। देखते ही देखते उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है और छतरी हटाकर उसी वक्त उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। अपनी माँ के इस प्रथम स्नेह से भरा स्पर्श को पाकर प्रिया की आंखों से आंसू बरस पड़ी। बरसात और आंसुओं के मिलन का ये पल दोनों माँ बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा सुखद पल बन चुका था। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।